नमस्कार मित्रों, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछ रहा हूँ कि आपके मन में सेक्सुअल थॉट्स आते हैं या नहीं। इसका जवाब 100% नहीं होगा, बिल्कुल आता है। तो मित्रों वीडियो पे बने रहो। आज मैं आपको इस वीडियो में इतना मोटिवेट करूँगा कि आपको किसी के प्रति गलत टेंशन नहीं जाएगा। बेसिकली इस वीडियो में मैं आपको हमारे आइडियल गौतम बुद्ध की एक सच्ची स्टोरी बताऊँगा, ध्यान से सुनो। और हाँ, इस स्टोरी के सुनने के बाद मैं 100% गारंटी देता हूँ कि आपकी लाइफ में बहुत सारे अच्छे विचार उत्पन्न होंगे। ये 100% मैं लिख के देता हूँ। तो मित्रों ये वीडियो आप गहराई से सुनिए। हो सके आपको वीडियो में कहीं बोरिंग फील हो, बट इसको इग्नोर कीजिएगा क्योंकि ये वीडियो आपकी लाइफ में बहुत सारे बदलाव लाएंगे। तो चलिए मित्रों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टोरी में क्या है आराम से सुनो। एक समय की बात है दोस्तों, बुद्ध अपने भिक्षुओं को उपदेश देने के साथ ही उन्हें भिक्षाटन के लिए भेजते थे। एक बार उन्होंने अपने भिक्षु भरत को भिक्षा लेने के लिए एक सविका के घर भेजा। भरत पूरे रास्ते में यही सोच रहा था कि सविका के पास आखिर आज भिक्षा में क्या भोजन खाने को मिलेगा, क्योंकि भरत चंद्रवंश के राजकुमार थे और बुद्ध के सानिध्य भिक्षु के रूप में दीक्षित हुए थे और हमेशा भरत को महल में खाने के लिए स्वादिष्ट पकवान मिलते थे। लेकिन आज भिक्षा के रूप में उसे जो भी मिलेगा संतुष्ट होना पड़ेगा। सविका के घर पहुंचकर भरत ने भिक्षा मांगी। सविका ने भरत को बैठने के लिए कहा और भोजन लाने के लिए घर के भीतर चली गई। इधर भरत फिर से अपने प्रिय भोजन के बारे में सोचने लगा और जैसे ही सविका भोजन लेकर आई तो भरत अचंभित रह गया। भरत ने देखा कि सविका के उनके लिए उनका पसंदीदा पकवान परोसे हैं और वो अपने प्रिय भोजन को देखकर बहुत खुश हो गया। भोजन ग्रहण करते हुए भरत सोच रहे थे कि महल में तो उन्हें भोजन के बाद विश्राम करने की आदत है, लेकिन आज उन्हें भोजन के बाद वापस तेज धूप में जलकर आश्रम जाना होगा। लेकिन भोजन के बाद सविका ने भरत के कुछ समय के लिए विश्राम करने को आग्रह किया। भरत फिर से खुश हो गए। आखिर आज उनके मन में सारी इच्छाएं कैसे पूरी हो रही है। इसके बाद भरत कुछ देर विश्राम करने लगे, लेकिन विश्राम करते हुए भी लेटे लेटे वह सोचने लगे कि आज तो मुझे भोजन के बाद विश्राम करने को मिल गया, लेकिन ऐसा रोज रोज नहीं होगा। जब भरत विश्राम के बाद उठे तो सविका ने कहा कि आप जब तक चाहो यहाँ ठहर सकते हो। ध्यान से सुनो दोस्तों। भरत अब समझ गए कि ये कोई संयोग तो नहीं। उन्होंने सविका से कहा, मुझे क्षमा कीजिए, क्या आप मेरे मन को पढ़ सकती हैं? सविका ने हाँ में उत्तर दिया और कहा कि हाँ मैं मन पढ़ सकती हूँ। शुरू में कठिन था, लेकिन फिर मैंने स्वयं के मन के विचारों को देखना शुरू किया। पहले मेरे विचारों की संख्या अनगिनत हुआ करती थी। इसके बाद मैंने विचारों पर ध्यान केंद्रित किया, बिना पच विपच के अपने विचारों को देखने लगी। इस तरह से धीरे धीरे मन में विचारों की संख्या कम होती गई और सारे व्यर्थ विचार दूर हो गए। इसके बाद से ही दूसरों के मन में चल रहे विचारों को पढ़ लेती हूँ। हालांकि सविका के बात सुनकर भरत घबरा गया था। इसके बाद भरत ने सविका से आज्ञा ली और आश्रम के लिए निकल पड़े। रास्ते में भी भरत फिर से मन में आए विचारों का स्मरण करने लगे कि सविका के बारे में उसके मन में अश्लील विचार भी आए थे। सविका ने उसे भी जान लिया होगा। वह मेरे बारे में क्या सोचती होगी। भरत खुद को लज्जित महसूस कर रहा था। भरत ने आश्रम पहुंचकर गौतम बुद्ध से कहा कि अब मैं कभी भिक्षाटन के लिए नहीं जाऊंगा। बुद्ध ने भरत के पास बुलाया और कहा कि क्या हुआ, तुम मुझे सारी बात बताओ। भरत ने सारी बातें बुद्ध को बताई। इसके बाद बुद्ध ने कहा कि अगले एक हफ्ते तक तुम भिक्षाटन के लिए उसी सविका के घर पर जाओगे, लेकिन तुम्हें इस बात का ध्यान रखना होगा कि कल भिक्षाटन के लिए जाते हुए तुम अपने मन को पूरे होश में रखना। तुम्हारे भीतर क्या विचार उठे उन पर ध्यान केंद्रित करना और यह भी ध्यान रखना कि तुम्हारे मन में कौन सी वासना उठ रही है। तुम कल इन सभी चीजों को ध्यान में रखकर जाना और इसके बाद मुझे वापस आकर बताना। इतना होने के बाद दोस्तों भरत भिक्षाटन के लिए गए। बुद्ध के बताए अनुसार वह पूरे रास्ते में अपने होश को जागृत रखते हुए चल रहे थे। जब सविका के घर आया तो भरत ने भिक्षा मांगी। उसके भीतर कोई वासना नहीं थी और ना ही कोई विचार उत्पन्न हो रहे थे, क्योंकि उसने अपने मन को पूरी तरह जागृत रखा था। भरत ने भिक्षा ली और आश्रम चला गया। अगले दिन भरत भिक्षाटन के लिए गए। बुद्ध के बताए अनुसार पूरे रास्ते में अपने होश को जागृत रखते हुए चल रहे थे। जब सविका के घर आया तो भरत ने भिक्षा मांगी। उसके भीतर कोई वासना नहीं थी और ना ही कोई विचार उत्पन्न हो रहे थे, क्योंकि उसके मन को पूरी तरह जागृत रखा था। भरत ने भिक्षा ली और आश्रम चला गया। भरत ने बुद्ध को प्रणाम किया और कहा कि आज उसे जिस आनंद की अनुभूति हुई वह पहले कभी हुई नहीं थी। तो दोस्तों एक कहानी सुनने के बाद आपको क्या सीख मिला बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और हाँ, मैं आपको यही सलाह देना चाहूँगा कि आप अपने माइंड को स्थिर रखो, गलत डायरेक्शन में मत जाओ। मैं समझ सकता हूँ भाई कि हम लोग की एज में ऐसे थॉट्स आना नेचुरल है, बट आपको इससे बचना होगा। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ये वीडियो को देखने से आप अपनी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तब तक स्टेप वन की फैमिली को बनाते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।